आप संभव जी में चल रहे हैं। पुस्तक बहुत ही जल्दी से जल्दी आपके पास तक पहुंचने वाली है। हमें ज्ञात हुआ है कल प्रकाशित होकर के आ जाएंगी पुस्तकें, और परसों से डिस्पैचिंग होकर के शीघ्र ही आपके पास पहुंचाई जाएंगी। लेकिन आपके पास पहले फोटो करके और पीडीएफ भेजा जा रहा है, तो उसके माध्यम से आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। एक अक्षरी के छंद से भगवान ऋषभ देव का परिचय प्रारंभ हुआ। पुनः 2 अक्षरी से लेकर 8 अक्षरी और 19 अक्षरी छंद तक में वह स्तुति संपन्न हुई। पुनः अजितनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ा। संभवनाथ भगवान के स्तोत्र में आपने नदी छंद, मुकुल छंद, मालिनी छंद और रमणी छंद के द्वारा भगवान की स्तुति की है। संभवनाथ भगवान के परिचय को प्राप्त किया है। अब आगे हम चलते हैं वसुमती छंद, यानी 5 नंबर के श्लोक पर आइए आप। वसुमती, वसुमती कहते हैं पृथ्वी को। तो 6 अक्षरी छंद है और जिसके प्रत्येक चरण में 2 सगण हो, नहीं, जिस चरण में 1 तगण और 1 सगण हो उसे वसुमती छंद कहते हैं। उसमें बराबर गणों का लक्षण भी दिया है। जो गुरु अक्षर हैं तो उनका वक्र चिन्ह अर्थात एस के आकार का चिन्ह है। जो लघु अक्षर हैं उनको एक लाइन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो तगण और सगण, तगण में है कि तोंत लघु, यानी पहले 2 गुरु हो पुनः 1 लघु हो अक्षर, और सगण है जिसमें 2 पहले लघु हो और अंत में 1 गुरु हो। ऐसे मिलकर के 6 अक्षर हो जाते हैं। आप देखिए पूरा लक्षण स्तोत्र के श्लोक में गर्भित हो रहा है। वाक्ते शिवकरी धर्मामृत भरी, ताबीर वसुमती जाता सुखवती। वसुमती छंद भी है और वसुमती पृथ्वी को भी धन्य धन्य बतलाया है पूज्य माता जी ने। इसी को कहते हैं अलंकार, इसी को कहते हैं प्रतिभा शक्ति, इसी को कहते हैं कि अपने शब्दों को बराबर छंद, अलंकार, कोश और व्याकरण का स्वरूप प्रदान करना। तो तीवाक शिव करी, हे संभवनाथ भगवान, आपके वचन जो हैं शिवकरी माने कल्याणकारी हैं, मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, धर्मामृत भरी और धर्म के अमृत से भरे हुए हैं। ताबीर वसुमती, और उन वचनों के द्वारा वसुमती सुखवती जाता, ये पृथ्वी जो है सुख देने वाली हो गई है। वसुमती माने पृथ्वी, पृथ्वी जो है सुखवती हो गई। वसुमती सुखवती जाता, धरती सुखी हो गई, यानी इस धरती पर रहने वाले सभी लोग खूब सुख का अनुभव करने लग गए। ऐसी वसुमती छंद के द्वारा 5वें श्लोक में धरती को धन्य धन्य बताया, क्योंकि इस धरती पर भगवान के गर्भ जन्म आदि कल्याणकों में खूब धन बरसता है, रत्नों की वृष्टि होती है, इसलिए प्रजा सुख का खूब अनुभव करती है। आगे है सोमराजी छंद, ये इसमें छूट गया है। इस छंद का लक्षण आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ययौ सोमराजी अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में 2 यगण हो उसे सोमराजी छंद कहते हैं। तो 2 यगण का मतलब है पहले 1 लघु हो और 2 गुरु हो, तो ये 1 यगण हुआ। ऐसे दूसरा यगण 1 लघु और 2 गुरु हो। तो कैसे है देखिए, आप पढ़िएगा। 6 अक्षरी ऊपर रमणी छंद भी है, 6 अक्षरी वसुमती छंद भी है और 6 अक्षरी सोमराजी छंद भी है, लेकिन सबके लक्षण अलग अलग हैं, इसलिए पढ़ने का स्टाइल भी अलग है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग रहेगा। सुषेणास्ति माता महापुण्यशीला, हयो लांछनस्ति जनर्यायतेऽत्र,
यशस्ते त्रिलोकीं गतस्ते नमोस्तु, यशस्ते त्रिलोकीं गतं ते नमोस्तु, वचस्ते त्रिलोकीं पुनीते नमोस्तु। तो क्या कहते हैं कि महापुण्यशीला, महापुण्यशालिनी कौन है? सुषेणा माता अस्ति। सुषेणा माता जिन्होंने आपको जन्म दिया, ये महान पुण्यशालिनी है। और ते लांछना हया, माने आपका लांछन माने चिन्ह है, माने घोड़ा, आपका घोड़े का चिन्ह है। अत्र जनैर ज्ञायते, ऐसा यहाँ पर लोगों ने जाना है, यानी इंद्र ने बताया सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर, तब लोगों ने जान लिया कि हमारे शंभुनाथ भगवान हैं और इनका चिन्ह है घोड़ा। यशस्ते त्रिलोकीम, और हे भगवान क्या है? ते यशः त्रिलोकीम गतम, तीनों लोक पर्यंत तक आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी प्रशंसा हो रही है। ते नमोस्तु, इसलिए आपको मेरा बारंबार नमोस्तु, नमस्कार हो। और उसके बाद ते वचः त्रिलोकीम पुनीते, आपके वचनों से तीनों ही लोग पवित्र हो गए, अर्थात तीनों लोगों को पवित्र करने वाले आपके वचन हैं, इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान के वचनों को सुनकर दुखी होता। भगवान के वचन मिश्री के समान मीठे हैं, कल्याणकारी हैं, इसलिए तीनों लोगों के समस्त प्राणियों को उससे आनंद होता है, और जो ग्रहण कर लेते हैं उनका कल्याण होता है। चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, गृहस्थ में हो तो, साधु बन गए हो तो, जैन हो तो, अजैन हो तो, किसी भी जाति के हों, लेकिन भगवान के वचन जैसे कोई मिश्री खाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, ईसाई हो, अपनी रुचि से खाएं तो, अरुचि से खाएं तो, मुंह में जाने के बाद मिश्री तो मीठी ही लगेगी, क्योंकि मिश्री का स्वभाव है मीठा फल प्रदान करना। ऐसे भगवान के वचन मिश्री के समान, मिश्री से भी ज्यादा सबके लिए कल्याणकारी हैं। अगर एक भील ने भी उनके वचनों को सुन लिया, बस उसका कल्याण हो गया, और आगे जाकर वही भील महावीर बन गया। एक और भील की कथानक आता है भगवान महावीर से संबंधित, कि उसने जा करके और राजा श्रेणिक का पद प्राप्त कर लिया, जो महावीर के समोसरण में प्रमुख श्रोता बन गए। शेर ने सुन लिया, उसने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। ऐसे कल्याणकारी वचन है। तो हे भगवान, आपके वचन तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। मदलेखा छंद। साम्यताप समूह स्वर्णा भोजन देवा, श्रावस्ताम दृढ़ राजो धन्यो भोजन कस्ते। ये 7 अक्षरी छंद है, मदलेखा छंद, जिसके अंदर प्रत्येक चरण में एक मगण, एक सगण और एक गुरु हो। 7 अक्षर, एक गण में 3 अक्षर होते हैं, 2 गण में 6 अक्षर हुए और एक अक्षर अकेला रहा, वह गुरु, क्योंकि चरण के अंत में जो भी अक्षर होता है वैसे भी गुरु कहलाता है। और इस छंद में भी बताया है कि अंत का 7वां अक्षर गुरु होना चाहिए। तो क्या कहा? साम्य ताप समूहा स्वर्णाभो जिन देवा। स्वर्णाभा, स्वर्ण के समान आभा वाला आपका शरीर ऐसा सोने के समान चमक रहा है। तो और क्या है? ऐसे जिनदेव जिनराज हैं। साम्य ताप समूहा, और ताप, ताप कैसा? संसार का जो ताप है, कर्मों का जो आताप है, जिन कर्मों ने हमें नरक तिरंच आदि गतियों में दुख दे रखा है, ऐसे कर्मों के संपूर्ण ताप को आप शमन करने वाले हैं, शांत करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो कोई ध्यान करेंगे, आपको जो मन में धारण करेंगे, उन्हें नरक तिर्यंच गति नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका मन पवित्र हो गया है। मन पवित्र रखना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो साम्य ताप समूहा
संपूर्ण ताप को आप शमन करने वाले हैं। और फिर क्या, श्रावस्त्याम दृढ़ राजा, श्रावस्ती नगरी में महाराजा दृढ़ दृढ़ रथ राजा हुए हैं जो, वे धन्या अभूत, वे धन्य हो गए। तेजन कहा, श्रावस्ती में जो आपके पिता दृढ़ राजा हुए वे धन्य हो गए, क्योंकि जिनके तीर्थंकर जैसा पुत्र हो, ऐसे पिता तो अपना भंडार खोल देते हैं, इतने सुख का अनुभव करते हैं कि उनके भंडार खुल जाते हैं, कि मिच्छक दान बांटने लग जाते हैं, जो कुछ चाहो ले जाओ, क्योंकि आज तो मेरी नगरी के अंदर तीर्थंकर पुत्र का जन्म हुआ है। ऐसे पिता दृढ़ राज धन्य हो गए। और वह श्रावस्ती नगरी कहाँ है? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच के निकट। ऐसी श्रावस्ती नगरी के जब दर्शन करने जाते हैं आप, तो आप भी धन्य हो जाते हैं। तो भगवान की नगरियों का ऐसा प्रभाव है। अब आगे चलिए। अष्टम्याम फाल्गुने शुक्ले गर्भे प्रभुरवातरत, कार्तिके पूर्णिमायां वै प्रजातो भव्य भास्कराम, षष्टि लक्ष पूर्वायुष चतुशत धनु प्रमः, मार्गे पूर्णातिथौ देवां दीक्षां दैगंबरीं श्रितां, चतुर्थ्यां कार्तिके कृष्णे कैवल्यं प्राप्तवान् प्रभु, चैत्रे षष्ठां सिते पक्षे मोक्ष लक्ष्मी समागमत्। यानी इन 3 श्लोकों को अनुष्टुप छंद में कहा है, एक एक लाइन में, जिसके 8-8 अक्षर हैं। इसको पहले भी आप जान चुके हैं। और इन तीनों श्लोकों के अंदर भगवान के 5 कल्याण की तिथियां दी हैं। क्रम से जानिए आप। अष्टम्याम फाल्गुने शुक्ले गर्भे प्रभु रवातरत, यानी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को आपने सुषेणा माता के गर्भ में अवतार लिया, माने आपका गर्भ कल्याणक हुआ। उसके बाद कार्तिक की पूर्णिमा में प्रजातो भव्य भास्करा, भव्य रूपी सूर्य का जन्म, प्रजाता माने जन्म हुआ, अर्थात जन्म कल्याणक की तिथि कार्तिक पूर्णिमा है। आज भी कार्तिक पूर्णिमा को श्रावस्ती के अंदर भगवान के जन्म कल्याणक का मेला होता है। और फिर कहते हैं षष्टि लक्ष पूर्वायु, वह 60 लाख पूर्व वर्ष की आयु वाले थे, माने 400 धनुष प्रमाण, और 400 धनुष प्रमाण उनका शरीर ऊंचा था। 1600 हाथ, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, 400 धनुष माने 1600 हाथ प्रमाण उनके शरीर की ऊंचाई थी। और मार्ग कृष्णा पूर्णिमा तिथि को उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण की, माने दीक्षा कल्याणक हुआ भगवान का। दीक्षाम दैगंबरीम श्रिता, चतुर्थ्याम कार्तिके कृष्णे कैवल्यम प्राप्तवान प्रभु। उसके बाद क्या कहते हैं? कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, उनका समोसरण रचा। ये भी सब श्रावस्ती में, चारों कल्याणक भगवान की श्रावस्ती में हुए। पुनः चैत्रे षष्ठ्याम सिते पक्षे मोक्ष लक्ष्मी समागत गमत, अने चैत्र शुक्ला षष्ठी के दिन भगवान ने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया, मोक्ष हुआ भगवान को समेत शिखर से। तो इस प्रकार से 5 कल्याणक आ गए। भगवान की आयु, भगवान के शरीर की ऊंचाई और भगवान के शरीर का वर्ण, सब कुछ आपने जान लिया। अब अंतिम श्लोक है दोधक छंद। तो उसमें कहते हैं संभवनाथ भवेद भुवि शांति, संभवनाथ भवेद भवहानि, संभवनाथ भवेद सुख वृद्धि, संभवनाथ भवेन मम सिद्धि। ये 11 अक्षरी छंद है। तो जब 11 अक्षर का क्रम आएगा तो उसमें इस छंद का लक्षण कहेंगे। यहाँ पर हर पंक्ति के अंदर संभवनाथ भगवान का नाम लिया है और कहा, हे भगवान, हे संभवनाथ, भूमि शांति भवेद, आप इस धरती पर शांति के लिए हो, माने विश्व में आप शांति करें। हे संभवनाथ भगवान, भव हानि भवेद, भव्यात्माओं के
संसार की हानि करें, माने उनके संसार का दुख समाप्त कर दें। हे शंभुनाथ भगवान सुख वृद्धि भवेत। हे शंभुनाथ भगवान, आप हम सब के सुख की वृद्धि के लिए हो, माने हम सबके सुख की वृद्धि करें। हे शंभुनाथ मम सिद्धि भवेत, और मुझे सिद्धि प्राप्त करा दें। तो सब में अपनी भावना व्यक्त कर दी कि शंभुनाथ भगवान, स्तुति को करने का मैं फल यही चाहता हूँ कि आप मुझे भी सिद्धि दिला दें। जैसे आपने सिद्ध पद को प्राप्त किया है, इसी प्रकार से मेरी भी आत्मा की सिद्धि दिला दें, करा दें, हो जाए सिद्धि के लिए। ऐसे शंभुनाथ भगवान की स्तुति से सब कुछ संभव हो सकता है। ये बात जान करके आप सब इन विभिन्न छंदों के माध्यम से अपने घरों में अपनी वाणी में चमत्कार का अनुभव करें और भगवान शंभुनाथ की स्तुति से मोक्ष की प्राप्ति को भी संभव करें। जब लोग शंभुनाथ भगवान की। और अब रत्नत्रय